goal is not enough. Student, today I am going to tell you about oxidation and reduction reactions. So student, here if we talk about the oxidation, it may be defined as the addition of oxygen to a substance or रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस. ऑक्सीजन का जोड़ना किसी सब्सटेंस से और हाइड्रोजन का रिमूव होना इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. ओके, एंड द सब्सटेंस विच आइदर गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, और वो सब्सटेंस विच आइदर गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन in an oxidation, that is called oxidizing agent. For example, here copper is reacting with oxygen in presence of heat gives copper oxide. Okay, in this reaction simply oxygen is adding with copper, so it will undergo in oxidation. तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कॉपर से ऐड होकर क्या बनाती है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, और हम इसको कॉपर टू ऑक्साइड भी कहते हैं यहाँ पर. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इन ए केमिकल रिएक्शन. द सब्सटेंस विच आइदर गिव्स हाइड्रोजन और रिमूव्स ऑक्सीजन. तो इट मीन्स और रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. रिडक्शन के केस में हाइड्रोजन का जोड़ना और ऑक्सीजन का रिमूव होना, जस्ट एज अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हेयर. एंड द सब्सटेंस विच आइदर गिव्स हाइड्रोजन और रिमूव्स ऑक्सीजन इन ए रिडक्शन रिएक्शन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, अब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट we will discuss after oxidation and reduction examples. Okay, so for example, here in this example, copper oxide reacting with hydrogen gas in presence of heat form copper plus water. Okay, so in this reaction, according to definition, in this copper is removing. हेयर कॉपर यहाँ पर ऑक्सीजन से रिमूव हो रहा है. ठीक, तो क्या बन रहा है, कॉपर. तो इट मीन्स कॉपर रिड्यूस हो गया, इट विल अंडरगो रिडक्शन. ओके, दिस ऑक्सीजन इज एडिंग विद दिस हाइड्रोजन एंड अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. सो वी कैन से H2 हैज़ बीन ऑक्सीडाइज हेयर बिकॉज ऑक्सीजन इज एडिंग विद हाइड्रोजन गैस हेयर. ओके, तो आपको भी इतना पता चल गया है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ऑक्सीजन का जोड़ना सिंपली ऑक्सीडेशन कहलाएगा और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सिंपली हमारा रिडक्शन होगा. ठीक है, सो इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड हैज़ बीन रिड्यूस टू कॉपर ऑक्साइड से क्या बचा, सिर्फ कॉपर बचा ना, तो ये रिड्यूस हो गया कॉपर में. ऑक्सीजन इससे जुड़ी H2 से, तो जो जिससे जुड़ी वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाया उसने, वाटर. ओके, यस, वन मोर थिंग हेयर स्टूडेंट, दोज रिएक्शन वी हैव सीन डैट इन अबव दिस रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैव टेकन प्लेस. ओके, हाइड्रोजन हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन while cupric oxide this has met with reduction. Okay, so these reaction are often known as redox reaction. Those reaction in which both oxidation and reduction have taken place simultaneously is known as redox reaction. So it is important to note down. Okay, redox reaction क्या है, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फर्स्ट, ऑक्सीडाइजेस अदर, itself gets reduced.
ऑक्सीडाइज तो दूसरे को करेगा लेकिन खुद रिड्यूस हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रिड्यूसेस अदर itself gets oxidized. Okay, if we take the same example, copper oxide reacting with hydrogen give rise to copper plus water. Okay, copper plus water. So here we have observed here copper oxide, from copper oxide copper is reduced to Cu, that will undergo reduction here. Okay, and this undergo oxidation. But here we have to find oxidizing agent and reducing agent. अब एजेंट किसको कहा जाता है? जो काम करता है किसी के लिए, उसको बोलते हैं एजेंट। जैसे ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोला जाएगा यहाँ पर? जो ऑक्सीडाइज करता है अदर को। ठीक, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, ये ऑक्सीजन से हटा तो रिड्यूस हुआ, इट सेल्फ गेट रिड्यूस, तो इट मीन्स कॉपर यहाँ पर खुद तो रिड्यूस हो गया लेकिन अपनी जो ये ऑक्सीजन थी ये किसको दे दी? हाइड्रोजन को, और इसको क्या कर दिया? हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो किस में कन्वर्ट हो गया? H2O में। तो इट मीन्स हेयर CuO is an oxidizing agent. Okay, and next अब रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जो रिड्यूस करते हैं अदर्स। अब जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, ये इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, देखो अपने आप तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, अपने आप में ऑक्सीडाइज हो गया ऑक्सीजन से जुड़कर, लेकिन इसने क्या करा? कॉपर को रिड्यूस करा, तभी तो इसकी ऑक्सीजन के साथ जुड़कर वाटर बनाया। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो कहलाएंगे जो खुद इट सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज, जैसे यहाँ पर H2 इसके ऑक्सीजन को लेकर क्या बनाया? वाटर, और यहाँ पर कॉपर को क्या करा इसने? रिड्यूस अदर, यहाँ इसके लिए अदर ये है कॉपर, और क्यूप्रिक ऑक्साइड के लिए अदर हाइड्रोजन है, इसने इसको क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। ठीक है, ये कॉपर में। सो वी कैन से H2 इज ए रिड्यूसिंग एजेंट. So that was all about the oxidation and reduction. Okay student, let us discuss one more example related to oxidation and reduction. Fe2O3 ferric oxide when react with 2Al give rise to Al2O3 plus 2Fe आयरन. ओके, जब फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम से रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन. सो इन दिस रिएक्शन हियर Fe2O3 undergo in this from Fe2O3 iron is reduced. Okay, that will undergo reduction. क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है Fe से, तो ये रिडक्शन के अंदर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा. एंड इन दिस केस एल्युमिनियम इज एडिंग विद दिस ऑक्सीजन एंड फॉर्म Al2O3 that will undergo oxidation. So here we have to find now oxidizing and reducing agent. Oxidizing agent and reducing
agent. Oxidizing agent, we know oxidizes other, itself gets reduced. Okay, so itself get reduced, it means here Fe2O3 reduce Fe, खुद को आयरन ने यहाँ पे रिड्यूस किया और एल्युमिनियम को अपना ऑक्सीजन देकर Al2O3 फॉर्म किया. इट मीन्स ऑक्सीडाइज किया इसने दूसरे को, एल्युमिनियम को, खुद रिड्यूस हो गया. डेट मीन्स Fe2O3 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Fe2O3. ओके, एंड नेक्स्ट अदर एल्युमिनियम विल बी हेयर रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट रिड्यूसेस अदर. जब इसने आयरन को रिड्यूस किया तभी इसका ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीडाइज होकर Al2O3 बनाया. सो डेट विल बी रिड्यूसिंग एजेंट एल्युमिनियम. सो स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन reaction on the basis of addition of oxygen and removal of hydrogen. Okay, now I will upload one separate video based on the reduction reaction in terms of electronic concept. Okay, electronic concept ये भी important है, हायर क्लासेस में आपके बहुत काम आएगा. Okay, thank you class.